नमस्कार। आज हम रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही प्यारी कहानी पतंग वाला इस पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी, ये कहानी महमूद एक बुजुर्ग पतंग बनाने वाले और उनके पोते अली की है। गली रामनाथ की कहानी। हाँ, लेकिन ये सिर्फ दादा पोते की कहानी नहीं है ना। इसमें गुजरता हुआ वक्त है, बदलती दुनिया है। बिल्कुल। और वो कलाएं जो धीरे धीरे खोती जा रही हैं, उनका भी जिक्र है। हमारे पास कहानी का मूल पाठ है, तो हम कोशिश करेंगे इसके जो मुख्य पहलू हैं, किरदार हैं, उनको समझने की। कहानी की शुरुआत ही बड़ी अच्छी है। वो गली रामनाथ, पुराना बरगद का पेड़। जी, और अली की पतंग उसी पेड़ में फंसी हुई है। हाँ, और दादा महमूद आंगन में बैठे धूप सेक रहे हैं। वो माहौल एकदम आंखों के सामने आ जाता है। सही कहा। पुरानी और नई पीढ़ी एक साथ, लेकिन एक दूरी सी भी महसूस होती है। वो दादा की मेहंदी लगी दाढ़ी का जिक्र और अली का वो दुख की पतंग चली गई। छोटी छोटी बातें हैं पर मूड सेट कर देती हैं। और दादा का जवाब भी देखिए, वो गुस्सा नहीं होते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हंसते हैं, कहते हैं कि तुम्हें अभी सीखना है पतंग उड़ाना। हाँ, और साथ में एक अफसोस भी है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, सिखा नहीं सकता। ये फौरन दिखाता है कि पीढ़ियों में अंतर आ गया है, वक्त के साथ सीमाएं बन गई हैं। और फिर वो नई पतंग देते हैं अली को, गुलाबी रंग की। जी, जो उन्होंने खुद बनाई थी। ये सिर्फ एक पतंग देना नहीं है, ये उस कला को आगे बढ़ाने जैसा है जो अब खत्म हो रही है। उनकी दुकान तो बंद हो चुकी थी। हाँ, कबाड़ी ने ले ली थी वो जगह। अब तो बस शौक के लिए बनाते हैं, या जैसे पोते को खुश करने के लिए। यहीं पर वो बात आती है, परंपरा और जो नया जमाना है उसका टकराव। बिल्कुल। बच्चे अब सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, पतंग उड़ाने के लिए खुली जगह भी तो कम हो गई हैं। लेकिन महमूद का जो अतीत था वो तो बड़ा शानदार था। अरे, वो शहर के मशहूर पतंगबाज थे। नवाब साहब के लिए खास पतंगे बनाते थे। वो ड्रैगन पतंग वाली कहानी तो कमाल की है। हाँ, एक ऐसी पतंग बनाई थी जो जैसे सच में जान आ गई हो उसमें। कागज के गोलों वाली, बांस का फ्रेम, शीशे की आंखें। और वो उड़ाने का दिन, कितनी भीड़ जमा हुई होगी। जी, और पतंग उड़ी भी, हवा से लड़ी भी, लेकिन फिर डोरी टूट गई और गायब। और महमूद मानते थे कि वो जिंदा हो गई थी। हाँ, उनका यही मानना था। ये दिखाता है कि वो अपनी कला से कितना जुड़े हुए थे। एक कल्पना थी उसमें, और उन्होंने वैसी पतंग दोबारा नहीं बनाई। शायद जानते थे कि वो दौर वापस नहीं आएगा। शायद। वो ड्रैगन पतंग सिर्फ पतंग नहीं थी, वो महमूद का हुनर थी, उस दौर की शान थी। और उसका खो जाना जैसे उस जमाने का ही खो जाना। और आज की हकीकत बिल्कुल अलग है। बहुत अलग। नवाब साहब नहीं रहे, उनके वारिस गरीब हो गए, कोई कद्रदान नहीं बचा। महमूद को गली में अब कोई पहचानता भी नहीं। सोचिए, अपने बेटे भी अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। एक गैराज में काम करता है, दूसरा पाकिस्तान चला गया बंटवारे के वक्त। वो अकेलापन और नई पीढ़ी की जैसे उदासीनता सी है, वो महसूस होती है कहानी में। यहीं पर कहानी का जो प्रतीकवाद है वो बहुत मजबूत हो जाता है। हाँ, वो बूढ़े महमूद की तुलना पुराने झुके हुए बरगद के पेड़ से। बिल्कुल। दोनों अपनी जगह खड़े हैं, दोनों ने वक्त देखा है, और शायद दोनों को ही नई दुनिया अनदेखा कर रही है। और छोटा अली, उसकी तुलना किससे की है? आंगन में लगे मिमोसा के नन्हे पौधे से। अच्छा। दोनों नए हैं, बढ़ रहे हैं, उनमें भविष्य है। ये दिखाता है कि जीवन का चक्र कैसे चलता है। पुराना जाता है, नया आता है। कहानी का अंत तो बहुत ही भावुक कर देता है। जी, महमूद को नींद सी आने लगती है। वो सपना देखते हैं कि अली के लिए एक शानदार गरुड़ जैसी पतंग बना रहे हैं। और अली उन्हें पुकारता है पर वो सुनते नहीं। हाँ, और जब अली पास आता है तो देखता है कि दादा एकदम स्थिर हैं। उनकी दाढ़ी पर एक तितली बैठी है। वो शांति और शायद मृत्यु का संकेत। और तभी हवा का एक झोंका आता है, और वो पेड़ में फंसी पुरानी पतंग। हाँ, अली की वो फटी हुई पतंग, वो आजाद होकर आसमान में उड़ जाती है। एक तरफ जीवन का अंत, दूसरी तरफ एक तरह की मुक्ति। अजीब सा विरोधाभास है। बिल्कुल, जैसे वो पतंग महमूद की आत्मा ही हो, जो दुनिया के बंधनों से आजाद होकर उड़ गई। और अली घबराकर माँ को बुलाने भागता है। वो मासूमियत जिसे अभी जिंदगी की सच्चाई का सामना करना है। सही। ये कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपनी जड़ों को, अपनी कलाओं को, अपने बुजुर्गों को कितना याद रखते हैं, कितना महत्व देते हैं। कहीं हम भी अनजाने में महमूद जैसे लोगों को
और बरगद जैसे पुराने पेड़ों को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे। और ये भी कि बदलाव तो आता है, वो जरूरी भी है, लेकिन क्या इस रफ्तार में हम कुछ कीमती चीजें पीछे छोड़ते जा रहे हैं? हाँ, ये सवाल कहानी हमारे मन में छोड़ जाती है। तो रस्किन बॉन्ड की पतंग वाला सिर्फ एक कहानी नहीं, ये समय, बदलाव और रिश्तों पर एक गहरा चिंतन है। ये हमें याद दिलाती है कि हर पीढ़ी अपनी एक विरासत छोड़ जाती है, चाहे वो पतंग हो या यादें। एक आखिरी बात जो शायद सुनने वाले सोच सकते हैं, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ इतना तेज है, क्या पतंग उड़ाने जैसी धीमी, धैर्य वाली कलाओं के लिए सच में कोई जगह बची है? या वो बस अब यादों में ही जिंदा रहेंगी? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये थी हमारी आज की कहानी, पतंग वाला पर एक छोटी सी चर्चा। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और वो जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको पता चल जाए। अगली कहानी तक अलविदा। अलविदा।